नमस्कार, मैं हूं जया और इस वक्त हम मौजूद हैं पणजी गोवा में, जहां पर है समुद्र का किनारा और ढेर सारे जगमगाते सितारे। और बात हो रही है सिर्फ सिनेमा की और सिनेमा की। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका 55वां संस्करण इस वक्त पूरे जोश के साथ चल रहा है पणजी गोवा में, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसकी हर हलचल, हर खबर हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट लाइट्स, कैमरा और इफी में। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं। सिनेमा से जुड़ी हर जरूरत के लिए आज भारत बन रहा है वन स्टॉप डेस्टिनेशन। इसी कड़ी में फिल्म बाजार का 18वां संस्करण देश और दुनिया भर से आए फिल्मकारों, कलाकारों को जोड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स से, निवेशकों से। फिल्म बाजार की वीएफएक्स और टेक पेवेलियन बन रही है दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र, तो वही मोस्ट फ्रेंडली सिनेमा स्टेट के रूप में देश भर से आए विभिन्न राज्य अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक ने इस वक्त फिल्म निर्माण के सारे डायनामिक्स को ही बदल दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं फिल्म बाजार की वीएफएक्स और टेक पेवेलियन में, जो दर्शकों का ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्निक भारत में मौजूद है, अवेलेबल है, उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने इक्विपमेंट के साथ, अपनी तकनीक के साथ, ताकि ये संदेश भारत की तरफ से पूरे विश्व को दिया जाए कि कम शूट इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इस वक्त यहाँ पर जो कैमराज हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं, और साथ ही इन कैमराज को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी एक झलक भी आप देख सकते हैं। गदर, मैदान, कॉल मी बे, एमरजेंसी, गरुदान, दहाड़, ये तमाम वो फिल्में हैं जो इन कैमराज के ज़रिए शूट की गई हैं। और आज के जो युवा फिल्मकार हैं, जो कहते हैं ना कि आज आपके हाथ में मोबाइल है, एक छोटा कैमरा है और आप एक फिल्म मेकर बन जाते हैं, उस कड़ी में कितने खास तौर पर आपके लिए सहयोग में आ सकते हैं, इस्तेमाल में आ सकते हैं इस तरह के ये कैमरास। किस तरह से आप उन कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तकनीक को समझ सकते हैं। आप उन एक्सपर्ट से भी यहाँ मुलाकात कर सकते हैं इस टेक पेवेलियन में। तो किस तरह से एक युवा फिल्म मेकर इस तकनीक को अपना सकते हैं? मेरे साथ समीर है। समीर, बताइए क्या कुछ आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं? यहाँ पे जो सोनी की पूरी सिनेमा लाइन है वो हमने डिस्प्ले करी है, क्योंकि सिनेमा लाइन में हमारे पास वेनिस 2 है एंड वी आल्सो हैव FX3, FX6। तो जितने भी बडिंग फिल्म मेकर्स हैं या टॉप नॉच फिल्म मेकर्स हैं जो पहले से फिल्में बना रहे हैं, वो ये कैमरास देख सकते हैं और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं कि इन कैमराज से वो कैसे शूट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इक्विपमेंट में होंगी, उतना अच्छा आप शूट कर सकेंगे। तो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, दिस इज़ देयर प्लेटफॉर्म वेयर दे कुड कम एंड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। फिल्म बाजार का ये टेक पेवेलियन, ये जो लगाया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं, और इफ़ी में आपका अनुभव, और साथ ही किस तरह का टेक्नोलॉजी जो आज हम ऑफर कर रहे हैं, भारत ऑफर कर रहा है विश्व को? जब हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, इंडिया इज़ हब फॉर दैट, वी टेल लॉट ऑफ स्टोरीज़। लेकिन स्टोरीज बोलने के लिए बहुत सारी इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। सोनी के पास खुद का इकोसिस्टम है विच इंक्लूड्स कैमराज, लेंसेज, मेमोरी कार्ड्स, ऑडियो। ये एक फिल्म मेकर के लिए एक आसान चीज़ है, क्योंकि इसे दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, और सोनी वो एक फ्लेक्सिबिलिटी फिल्म मेकर को दे देता है। और जब हम यहाँ पे फिल्म बाज़ार में आए हुए हैं, जो लोग हमारे पास आए हैं या जितने भी क्रिएटर्स हैं, द एक्सपीरियंस इज़ रियली ओवरवेलमिंग, क्योंकि ऐसे लोगों को एक जगह पाना इज़ यूजुअली वेरी रेयर। जब बात होती है वीएफएक्स की, एआई की, टेक्नोलॉजी की, तो हम जाते हैं हॉलीवुड की ओर। लेकिन आज भारतीय फिल्में भी कमाल कर रही हैं। यहाँ पर ये भी प्रदर्शित किया गया कि किस तरह से आज एआई और वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा है सिनेमा में। मेरे साथ किशन है। किशन, बताइए कैसे ये टेक्नोलॉजी आज दर्शकों के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस लेकर आ रही है? तो अगर एक कॉम्प्लिकेटेड एनिमेटेड मूवी होती है जहाँ पर आपको क्रीचर की, जैसे लायन हुआ या जैसे टाइगर हुआ, अगर उसकी एक्शंस आपको एकदम जेन्युइन चाहिए,
तो मैनुअली रिगिंग करने से अच्छा ये मोशन कैप्चर सूट पहनकर हम पूरा मोशंस कैप्चर करते हैं और एनिमेटेड कैरेक्टर्स में डालते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम मोशन कैप्चर कहते हैं एंड इंडिया में हम ये मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी सिखाते हैं आज। कौन सी भारतीय फिल्मों में आपको लगता है कि इसकी झलक नजर आई है? RRR मूवी में ये काफ़ी यूज़ किया गया था, प्री विजुअलाइजेशन का एस्पेक्ट यूज़ किया था, वर्चुअल प्रोडक्शन का मोशन कैप्चर RRR में यूज़ किया था। तो अगली बार अगर आप कोई भी इंडियन मूवी देखोगे जहाँ पे कैरेक्टर मेन एक एनिमल या क्रीचर मेन कैरेक्टर है तो वो मोशन कैप्चर पे कैप्चर किया जाता है पूरा। हमने तो पहले ही कहा था नवाब हमारा साथ नहीं देंगे। यहाँ पर मैंने अभी डब किया है सोनाक्षी सिन्हा के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं एक डबिंग आर्टिस्ट तो इस टेक पेविलियन में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पर वॉइस बॉक्स के तौर पर एक ऐसा अनुभव आपको प्रदान किया जा रहा है जहाँ पर आने वाले जो दर्शक हैं, जो विजिटर्स हैं, वो बतौर डबिंग आर्टिस्ट अपनी आवाज़ को आजमा सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एक डबिंग आर्टिस्ट या फिर एक सिनेमाटोग्राफर या फिर एक फिल्मकार या करना चाहते हैं पॉडकास्ट, तो यहाँ पर आपको AI टेक्निक, VFX, वर्चुअल रियलिटी और उससे जुड़े तमाम विशेषज्ञों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। द फ्यूचर इज नाउ थीम के साथ फिल्म बाजार आपकी हर प्रॉब्लम का ऑफर करती है एक बेहतरीन सोल्यूशन। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, पणजी, गोवा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो या फिर परमिशंस की बात हो या फिर ब्यूटीफुल लोकेल्स की बात हो, हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक खूबी है, नैसर्गिक सुंदरता है, जिसके लिए आज विश्व भर से फिल्मकार पहुंच रहे हैं भारत। फिल्मों को लेकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष हमने जून से लगभग 47 फिल्मों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए बांट चुके हैं और अभी आगे प्रक्रिया चल रही है इसके लिए, फिल्म निर्माताओं को देने के लिए। न केवल राष्ट्रीय बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की सुविधाओं के अकॉर्डिंग लाभ लें। और मध्य प्रदेश का जो डिफरेंट हमारी लोकेशंस हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास विविध लोकेशन, चाहे हेरिटेज के बारे में बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे आप स्मॉल टाउन की लोकेशंस की बात करें, सब मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं। तो मध्य प्रदेश की सुविधाओं की वजह से हम सारे निर्माताओं को आकर्षित करते हैं और उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित करते हैं। फिल्म बाजार में कैसा फिल्म बाजार का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आए हुए हैं फिल्म मेकर, जिससे कि हम अपनी फैसिलिटी उन तक पहुँचा पाए और उनसे भी इंटरेक्शन ले पाए। बात हो कहानियों की या फिर टेक्नोलॉजी की, आज भारत बन चुका है वन स्टॉप डेस्टिनेशन उन तमाम फिल्मकारों के लिए जो अपनी फिल्म को शूट करना चाहते हैं इंडिया में। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। सिनेमा की कोई भाषा नहीं, कहते हैं ना, सिनेमा इज विदाउट बॉर्डर्स। आज हमारे देश के विभिन्न भाषाओं की फिल्में वैश्विक मंच पर धमाल मचा रही हैं, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इसी कड़ी में हमने की खास बातचीत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गजानंद अहिरे से और तेलुगु सुपरस्टार तेजा से। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जहां पर हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को प्रदर्शित किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से क्षेत्रीय सिनेमा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, कह सकते हैं कि आज क्षेत्रीय सिनेमा हर सीमा को तोड़ते हुए वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की मौजूदगी सबके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। हमारे साथ है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, निर्माता, निर्देशक, राइटर ऑल्सो श्री गजेंद्र अहिरे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि कल आपकी फिल्म का गाला प्रीमियर हुआ, रेड कार्पेट इवेंट हुआ, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है स्नो फ्लावर को? स्नो फ्लावर के बारे में मुझे पहले से अच्छा लग रहा था कि ये फिल्म अच्छी बनी है, मुझे मालूम थी, लेकिन सिर्फ मुझे मालूम थी। जब लोगों ने इसको देखा और वही रिस्पांस जब आया
तब मुझे मतलब ये हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया वो कि सचमुच अच्छी फिल्म बनी है, और मेरा जो शक था अच्छी बननी है वाला वो यकीन में बदल गया। और इसमें दो देशों की कहानी कहती है, और एक बार फिर जिस तरह से गजेंद्र जाने जाते हैं अपनी फिल्मों में एक संदेश देने का और उन चीज़ों को उठाने का जिस पर आमतौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर बात हो रही है किस तरह से आप देखते हैं कि इस पूरी कहानी को आप बुनते हुए नज़र आए, और जब आप साइबेरिया तक ले गए अपने दर्शकों को, किस तरह से इस जैसे मुद्दे को, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पर आप ध्यान आकर्षण करने का एक प्रयास रहा, और बतौर फिल्म मेकर जो हम कमर्शियल सिनेमा की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ऐसी फिल्में जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसे बेचने में, वो ख्याल आपके मन में आता है कब? मुझे लगता है कि ये ऐसा मेन स्ट्रीम सिनेमा, और ये बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ, मैंने नहीं सोचा कभी, और देखते देखते मैंने 65 फिल्में बना ली। अगर एक आदमी 65 बार उसके पीछे कोई फंडर फाइनेंसर्स खड़े रहते हैं और वो फिल्मों पे फिल्में बनाया जाता है, इसका मतलब कहीं तो उसका अर्थ कारण उसने संभाला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई अलग परग्रह की फिल्म कर रहा हूँ और फिर उस फिल्म का क्या होगा और क्या, ऐसा नहीं है। फिल्म में लोग देख रहे हैं, फिल्म का अर्थ कारण हो रहा है, फिल्म अच्छी बन रही है, इसलिए अगली फिल्में मिल रही है और इसलिए मैं फिल्में बनाए जा रहा हूँ। तो फिर अगर ऐसा है, इतने बड़े क्वांटम नंबर में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूँ? मैं क्यों ये सोचूं कि ये मेन स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम नहीं है, ये फिल्म ऐसी होनी चाहिए, उसको बेचने के लिए ये करना चाहिए, ये क्यों सोचूं? मैं ये सोचूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फिल्म कैसे बनाऊँ। ज़्यादा से फिल्में मेरे ख्याल से दो ही होती है, एक तो छू जाती है या नहीं छूती है, तीसरी फिल्म नहीं होती। जो छू जाती है लोग उसको देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी उदाहरण है कि जब फिल्में रिलीज़ हुई और बिल्कुल नहीं चली, लेकिन फिर अगले 30-30, 50-50 साल तक वो लोगों के साथ है, आज भी वो फिल्म कल्ट सिनेमा है। ऐसी कई फिल्में हैं। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, अच्छी कहानी, अच्छी फिल्म बने, मेरे एफर्ट्स ईमानदार होने चाहिए, इतना ही मैं सोचता हूँ। सही मायनों में यही वो हौसला है जिसकी वजह से आज भारत के कोने कोने से इतनी खूबसूरत कहानियाँ इफ़ी जैसे मंच पर आ रही हैं। इस पूरी फिल्म का जो प्रोसेस रहा उसे थोड़ा सा समझाइए, किस तरह से आपने इस कहानी को सोचा, या कोशिश रही कि छाया कदम जैसे किरदारों को लें, और पूरी जो संकल्पना रही इस फिल्म की? मेरे प्रोड्यूसर है दीपक कुमार जी, उन्होंने मेरी इससे पहले एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था पिंपल। पिंपल ये कह रही थी कि बच्चे चले गए वहाँ पर, बूढ़े यहाँ रह गए, दूसरे कंट्री में चले गए, तो अब उनका आगे क्या होगा, और उनकी दुनिया होगी अलग और इनकी दुनिया अलग रहेगी। ये कहानी जो है स्नोफ्लावर की, ये उससे भी आगे चली जाती है कि वहाँ पर जाने के बाद जो दूसरा जनरेशन वहाँ होगा, उनका क्या होने वाला, उनके लिए इंडिया क्या होगा, उनके लिए देश क्या होगा। तो इसको लेके एक दादी और एक पोती, इनकी एक इमोशनल कहानी इसमें गुथी गई है। रशिया के साइबेरिया में -14 डिग्री में हम लोग शूट कर रहे थे, जहाँ पर बर्फ़ की चादरें थी और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर हमारे यहाँ आम के बागान है, समुंदर है और हरियाली है। यहाँ की दादी और वहाँ की पोती, लेकिन इस कॉन्ट्रास्ट में जिस तरीके का लगाव है, जो खिंचाव है, जो रिश्ता है और उसकी जो चाहत है, उसकी कहानी मैं कह रहा हूँ। भले देश अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, कॉन्ट्रास्ट, लेकिन वहाँ भी इंसान है और इंसानियत वहाँ भी है, इंसानियत यहाँ भी है, भावना वहाँ है, भावना यहाँ भी है, और उस भावना को कनेक्ट करने की कोशिश में एक अच्छा सा इमोशनल ये खड़ा हुआ। जो करोड़ों लोग अपना घर छोड़कर, अपनी जड़ें छोड़कर भविष्य की तलाश में दूर दराज चला जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रेजोनेट करती नजर आएगी। वो जो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस तरह से अपनी पिछली फिल्म भी कनेक्ट करती है, आपको लगता है कि वो एक कॉर्ड है जो ऑडियंस के साथ टच करेगी, या जब फिल्म रिलीज़ होगी और दर्शकों के बीच में जाएगी थिएटर्स में? डेफिनेटली, क्योंकि कल जो थिएटर में मुझे अनुभव आया, वही रिलीज़ के बाद एक बड़े पैमाने पर आएगा, ऐसा मुझे बहुत दिल से लग रहा है। क्योंकि लोग रो रहे थे थिएटर में, लोग हंस रहे थे थिएटर में, लोग फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, और कहानी भी ऐसे कोई, ये तुम्हारी हमारी कहानी है, किसी के साथ भी ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है वाला जो मैटर होता है कहानी का, वो ये कहानी है। तो मुझे इसके सक्सेस होने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन हम लोग अपने सिनेमा में खुद को तलाशते हुए नज़र आते हैं, और स्नोफ्लावर भी एक ऐसी कहानी है जिसमें कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों की, अपने परिवार की एक झलक नज़र आएगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। अथांग महासागर के गर्भ में तीनों लोक
में सबसे बलशाली महावीर हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक्षा में है। तेलुगु सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही हनुमान और हमारे साथ हैं साक्षात हनुमान इस वक्त। नमस्कार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए आप, बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपने देखी, लेकिन जिस तरह का प्यार यहाँ मिल रहा है आपकी फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं इफ़ी के मंच पर? It's a proud moment. It's an honor to be here in IFFI Goa today, showcasing our film to global audience across India and across the globe is a happy moment for us. I hope we come here more often with great films from Telugu film industry. किस तरह से आपका अनुभव रहा, क्योंकि तेलुगु सिनेमा की बात होती है तो क्षेत्रीय सिनेमा की बात होती है, रीजनल सिनेमा की हम बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से रीजनल सिनेमा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रहा है और हनुमान हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, क्या उसकी उम्मीद थी? We've always expected Hanuman to be this big man, but I don't believe in this regional cinema anymore because audience across the country are ready to watch any film if we deliver right. So I think it's only one India, one cinema, Indian cinema. बिल्कुल भारतीय सिनेमा है और आज जिस तरह से दोबारा स्क्रीन की जा रही है, कुछ ऐसा आपको रहा कि सबसे मुश्किल क्या रहा? उसमें याद आता है आपको फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म 2-3 बार देखी है और उसमें सब कुछ था, उसमें आपका VFX है, उसमें आपका कॉमेडी है, एक्शन है, आपके अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले, तो किस तरह से कुछ यादें हैं उस फिल्म की कि लगातार वो फिल्म पसंद, लगातार वो हिट हो ही जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा भी और बॉक्स ऑफिस पर भी? The difficult part was promoting the film. It was a very strenuous process. We've released the film in 5 languages and it was the first time for me or for the director or for the production house doing something so big. So all that was needed was belief. And that is a very difficult thing to convince everybody that we are going to do it. So that was a difficult thing. Making the film was not difficult for us. We enjoyed the process. Even if it was difficult, we enjoyed thoroughly throughout the making. But the difficult part was making everybody, convincing everybody that we can deliver something really big. Yeah. ज़ॉम्बी रेडी से हनुमान और हनुमान से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच तक, किस तरह से देख रहे हैं अपनी इस जर्नी को? It's fantastic, ma'am. I've never imagined to be here. I've actually started my journey when I was 2.5 years old as a child actor. I've never planned anything. But I've always done my work sincerely. I think that has brought me until here. Yeah. डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक इफ़ी 2024 पर सितारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेजा सज्जा एक ऐसा किरदार, एक ऐसा स्टार जो आज इफ़ी 2024 के मंच पर आकर अपनी फिल्म को मिल रहे प्यार से वाकई बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। एंटरटेनमेंट की नई लहर वेव्स, जिस पर आप देख सकते हैं दुनिया के शीर्ष निर्माता निर्देशकों का लेटेस्ट कंटेंट। ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री किकिंग बॉल्स, तो वहीं नीतू चंद्रा की लेटेस्ट फिल्म, साथ ही युवाओं द्वारा क्राउड फंडिंग के जरिए बनाई गई फिल्म रोल नंबर 52, जिसे प्रसार भारती ने मौका दिया है वेव्स के जरिए दर्शकों से जुड़ने का। रोल नंबर 51, वेरी गुड, एक्सलेंट, చాలా బాగుంది, గ్రేట్। రోల్ నంబర్ 52, రోల్ నంబర్ 52, రే శంకర్ ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ? ఇట్లా నువ్వు రైట్ ఆ మూతి తుడుచుకో,
Shameless idiot. बड़े बजट की फिल्म्स के बीच आज छोटी छोटी खूबसूरत कहानियां भी दर्शकों के दिलों को छू रही है। ऐसी एक फिल्म है रोल नंबर 52 और मेरे साथ है इस फिल्म की टीम अथर्व और सरोज। अथर्व, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से शुरुआत हुई इस फिल्म की? सो हाय, मेरा नाम अथर्व महेश घाग है। मैंने मेरा मास्टर्स किया सिनेमाटोग्राफी में फिल्म मेकिंग अन्नपूर्णा फिल्म स्कूल से हैदराबाद। सो जो ये कंसेप्ट है ग्रेजुएशन फिल्म का, सो बेसिकली इट्स आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो हम फाइनल उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो फॉर आवर लाइक इंडस्ट्री का जाने का दरवाजा जिसको हम बोलते हैं। सो एक्चुअली सब स्टूडेंट्स इसको पिच करते हैं। इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि एवरी स्टूडेंट्स लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, एवरीवन विल पिच देयर स्टोरीज एंड देयर विल बी राउंड्स, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उस राउंड्स में दे विल फाइनली सिलेक्ट, फाइनल राउंड तक 4 या 5 फिल्म्स दे विल सिलेक्ट. Then Annapurna College will provide us the cameras, equipments. Annapurna is one of the producer. बाकी का the production which we did crowdfunding से किया. So talking about the budget, जहाँ पे इंडी फिल्म मेकर्स बोलते हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट फिल्म बन जाता है ऑटोमेटिकली, तो बजट कंस्ट्रेंट भी आ जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ जो सीखने को मिला, इस कम से कम बजट में तुम कितना अच्छी तरह से एक यू कैन सर्वाइव विद अ वेरी लेस एंड वेरी टाइट बजट. हाउ कैन यू ब्रिंग अ बेटर आउटपुट और अ गुड आउटपुट, सो दैट इंडस्ट्री में आगे जाके वी डोंट नो, बट आगे जाके कभी कुछ अच्छा बजट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, एट दैट टाइम माइट बी वी कैन एक्सेल मोर. पहले से ही सब मिला तो एज अ मैम टोल्ड है. सीखने की एक शुरुआत यहाँ पर की है अथर्व. और सरोज भी हमारे साथ है, इस फिल्म के राइटर है. सरोज, सबसे पहले कहेंगे कि कहने की कहानी सबके दिलों को बहुत छू रही है, क्योंकि एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे ये लेके जाती है दर्शकों को. किस तरह से आपने इसको कंसेप्चुलाइज किया और इस कहानी ने जन्म लिया, सोच आपकी जो रही? सो स्टोरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ स्टोरी काइंड ऑफ टेलिंग में, और शुरुआत हुआ था इसका जब हम राइटिंग प्रोसेस में थे, एंड वो प्रोसेस में थे डेवलप होते गया फैकल्टी के गाइडेंस के साथ एंड ऑल. एंड वो स्टोरी का एक की इमेज होता है, हर एक फिल्म मेकर का उनका अपना स्टाइल होता है. तो वन ऑफ द वे मैं जो फॉलो करता हूँ कि एक इमेज आता है, वो इमेज को पाने के लिए पूरा स्टोरी बनता है. तो वो एक प्रोसेस था ये स्टोरी के लिए. वो इमेज फिक्स था, वो इमेज कैसे भी अचीव करना है उसके लिए जो भी होगा बाकी का प्रोसेस था. एंड इस फिल्म की पूरी कास्टिंग हुई, आपने इसे पूरा एक इसका स्टोरी बोर्ड बनाया होगा, वो जो प्रोसेस रहा वो कैसा रहा? सो इट्स वो स्टूडेंट्स का एक पूरा टीम है 15-20 मेंबर्स का. इसका कास्टिंग हुआ, कास्टिंग ऑडिशन प्रोसेसेस हुए, बिकॉज हमें कुछ अच्छे भी एक्टर्स चाहिए थे, बट एक बजट के अंडर चाहिए थे, बिकॉज हम बहुत ही कॉम्पैक्ट बजट में कर रहे थे. एंड ऑडिशंस बहुत सारे राउंड्स हुए, एंड उसके बाद जैसे ही टीम था, बहुत सारे जूनियर्स है, सब पूरा टीम ने मिलकर स्टोरी बोर्डिंग में हेल्प किया. स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम था प्रॉपर, जो हमें कॉलेज में सिखाया जाता है हर एक डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है, आर्ट डिपार्टमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है, और एक सिनी डिपार्टमेंट का, सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट का कितना इम्पोर्टेंस, साउंड का कितना ज़्यादा, बिकॉज इट्स ऑलवेज जो साउंड है वो सोल लेके आएगा फिल्म का. जो एक और एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ फिल्म में साउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है. तो एवरीवन हर एक प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग, बिकॉज हमारा शूट ड्यूरेशन ही था ऑफ 5 to 6 days. सो हमें जब वो इतना कुछ अचीव करना है विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा प्लानिंग, टीम डिस्कशंस एंड ऑल, एंड देन वो आर्मी के साथ जाके वो अचीव करने के लिए ट्राई किया. कोई भी फिल्म मेकर जब भी फिल्म बनाता है, चाहे वो नया फिल्म मेकर हो या बड़ा फिल्म मेकर, एक बड़ी जद्दोजहद होती है फिल्म को रिलीज़ करना. तो किस तरह से वो उस प्रोसेस की आपने सोचा कि फिल्म को रिलीज़ करेंगे? फेस्टिवल में आपको काफ़ी सराहना मिली, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त एक अच्छा समय है, क्योंकि आपके पास विभिन्न माध्यम हैं, थिएटर्स नहीं हैं तो छोटा पर्दा है, छोटा पर्दा नहीं तो आपके पास ये डिजिटल स्पेस आ गई है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनके जरिए आप दर्शकों तक पहुँच सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट इट, फिल्म ऑलरेडी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में थे, इंटरनेशनल और नेशनल, और सिंस अभी रिसेंटली 3 months बैक फिल्म कंप्लीट होके फिल्म फेस्टिवल्स राउंड्स पे थे, एंड तभी अपॉर्चुनिटी आया हमें दूरदर्शन प्रसार भारती से कि वेव्स जो एक कमिंग अप OTT चैनल है वहाँ पे लॉन्च करने का. एंड वी सॉ दैट कि दिस विल टेक टू अ मोर वाइडर ऑडियंस, एंड सिंस ये ऐप फ्री है सबके लिए, एंड इसमें सब जाके कंटेंट भी फ्री में देख सकते हैं, तो जो एक हर एक फिल्म मेकर का एक
चाह रहता है कि जितना ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे उतना अच्छा रहेगा. तो दिस प्लेटफॉर्म गेव अस दैट चांस एंड वी थॉट कि हाँ विल गो विद दिस चांस एंड लेट्स सी हाउ द रिस्पॉन्स इज. एंड बिकॉज दे आर ऑल्सो bringing a platform for young filmmakers जहाँ पे films can be showcased and all. So it's really great initiative by Prasar Bharati and the Waves application. यकीनन OTT प्लेटफॉर्म वेव एक शानदार अवसर लेकर आया है इन युवाओं के लिए जो कंटेंट की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं. तो बेहद खूबसूरत फिल्म है ये रोल नंबर 52 जो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा. इसी के साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही. लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण की हर हलचल, हर खबर. लाइट्स कैमरा इफी. आज के इस अंक में इतना ही. मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.